अंदरूनी सियासत की बात करें तो सिंध की सियासत में है हलचल। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक खत्म नहीं हो सका। एमक्यूएम रास्ते बदलने की तैयारी में है। कल के बिछड़े फिर इकट्ठे होने जा रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। इजलास में वर्कर्स को एमक्यूएम के साथ राब्तों पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास के बाद मुस्तफ़ा कमाल अनीस खायम खानी के साथ एमक्यूएम मरकज भी जाएंगे। अब्दुल कदीर राना ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ हैं। सारी सूरत हाल पर तफसीलात उनसे लेते हैं। राना कदीर, क्या इम्कानात हैं आज? देखिए, जो गुज़िश्ता रात थी उसमें जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक सरजमीन पार्टी का जो मरकजी दफ्तर है पाकिस्तान हाउस वहाँ का दौरा किया था। और जब वो वहाँ पर पहुंचे थे तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल भी किया गया था। फूलों की पत्तियां निछावर की गई थी। और चूंकि माजी करीब तक दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सख्त मौक़िफ़ जो है एक दूसरे को अपनाए हुए थे, लेकिन अब जो है ये जो है बिल्कुल करीब आने लगे हैं। और जो गुज़िश्ता करीब 2-3 माह से गवर्नर सिंह कामरान खान की सोई कोशिशें कर रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है यकजा करके कराची के जो मसाइल हैं पूरे या सूबे के जो मसाइल हैं उनको हल करने में जो है फिर मददगार साबित होगी। और असल हदफ जो है बल्दियाती इंतखाबात हैं। ये तमाम जो कुर्बतें बढ़ रही हैं इन एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े हैं इनके दरमियान, तो इस सिलसिले में अब जो है आज ऐसा लग रहा है कि पीएसपी और जो बहादुराबाद है ये जो है यकजा हो सकते हैं। और गुज़िश्ता रात जो बात हुई है उसमें जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बाकायदा ये कहा कि अब उन्होंने इस इत्तेहाद का आगाज कर दिया है। और अब जो है उन्हें उम्मीद है कि पीएसपी की जानिब से भी उनकी जो आवाज़ है उसके साथ आवाज़ मिलाई जाएगी। और इसके जवाब में रात ही मुस्तफ़ा कमाल ने कह दिया था कि जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो कोशिशें शुरू की हैं पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से बहुत जल्द जो है उसका मुस्बत जवाब जो है वो पाएंगे। और बज़ाहिर तो खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो विजिट था पाकिस्तान हाउस का वो जो एहतजाज किया है 9 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात में जो हल्का बंदियां हैं उसकी तब्दीली के लिए जो मामला है, जो मुतालबा है जिस मामले पर सिंध हुकूमत से डेडलॉक है अभी थोड़ा सा मुज़ाकरात में, लेकिन अभी भी राब्ते जारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान। लेकिन कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी है कि इससे जो हल्का बंदियां है जो एमक्यूएम का मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो जितनी भी हल्का बंदियां हैं वो कराई जाए, उस पर जो है कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि कोई ना कोई अगर नीयत साफ हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल सकता है। मुज़ाकरात अगर होते रहे तो इस हवाले से भी कोई जो हल निकल सकता है इसका। लेकिन दूसरी जानिब अब ये एमक्यूएम के धड़े जो है ये अब जो है मिलने जा रहे हैं और ये बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही जो है इनका इत्तेहाद होगा। ताकि जो माजी में जिस तरह यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं एमक्यूएम को बुरी तरह से जो है नाकामी का सामना करना पड़ा है। बहुत पीटीआई जो है उनके मुकाबले में यहाँ से कामयाब हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं और सब का यही कहना है कि जब एक साथ होंगे तो फिर जो है वो इंतखाबात भी जीतेंगे। और कराची के जो मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं जो कराची बुनियादी मसाइल हैं अब्दुल कदीर राना, वो हल होने चाहिए। पानी, सफाई, बिजली, गैस, सड़कें, ट्रैफिक प्लान, दीगर मसाइल भी हैं। लेकिन जो जमात इस्लामी है, हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक कोई नहीं है। देखिए, बिल्कुल जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ है और जमात इस्लामी का भी ये मुतालबा रहा है कि जिस तरह से बल्दियाती तरमीमी बिल है उसमें इख्तियारात का मामला था और जो है और एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं जमात इस्लामी और एमक्यूएम। और बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि ये नूरा बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे कराची से।